वेलकम एवरीवन दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना एक ईयर करंट अपडेट चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप सारे जानते हैं कि जेकेपी कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट जो थे वो एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने केस भी किया था और आज जो है हाई कोर्ट आज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख और जम्मू में जो केस चल रहा था, तो पटिशनर कम से कम इसमें 79 पटिशनर थे जो एज रिलैक्सेशन के लिए केस किया था, जिन्होंने वो उनका आज जो है रिलैक्सेशन दी गई है और उन 79 कैंडिडेट को ही रिलैक्सेशन दी है और वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे पटिशनर थे दीपक शर्मा और 78 अदर्स। इसमें पटिशनर जो है इस पटिशन के थ्रू आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस के रिगार्डिंग जैसे 01/2024 जो नोटिफिकेशन था जिसमें 4002 पोस्टर्स थी कांस्टेबल की, तो इसमें उन्होंने बाकायदा जेकेएसएसबी को लिखा है कि जेकेएसएसबी ने 4002 पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज़ की थी और ये एडवर्टाइजमेंट तकरीबन 8 साल के बाद निकली हैं। तो इस वजह से 8 साल जो पहले कैंडिडेट जो जिनकी एज अच्छी थी, जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट थी, मींस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज चाहिए होती है वो उनकी थी, लेकिन अब 8 साल के बाद जब ये दोबारा कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली हैं, उन 8 सालों में उनकी एज जो है ओवर एज हो गई है। इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन के लिए बात कर रहे थे। तो 8 साल के बाद जब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है और बिना कोई एज रिलैक्सेशन देती है, तो इस वजह से जो कैंडिडेट है वो ओवर एज हो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने ये पटिशनर ने जो है बोला कि हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी वे से देखा जा रहा है हमें, तो हमारी एज भी निकल रही है, ठीक है, और 8 साल के बाद ये पोस्टेज निकल रही हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट थे वो मैट्रिकुलेशन से ग्रेजुएशन के अंडर, मीन्स की कई मिनिमम अगर बात करें मैट्रिकुलेट कैंडिडेट थे और मैक्सिमम जो है ग्रेजुएट हैं। तो इसके बाद रिस्पॉन्डेंट ने जब ये ऑब्जेक्शन फाइल की, तो इसके बाद जो है लर्न काउंसिल ने सबमिट किया इंडेंटिंग डिपार्टमेंट को कि सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें उसमें मैक्सिमम एज जो है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वो 30 से 32 मीन्स कि 30 से 32 साल है। और जो ड्यूटी और लद्दाख है उसमें एसओ नंबर 62/2022 इसमें रिलैक्सेशन जो है एज की कांस्टेबल की वो 20 ईयर से 30 ईयर रखी गई है। तो इस तरीके से आगे लर्न काउंसिल ने बोला है पटिशनर को कि आप जो है पटिशनर जो ये रिलैक्सेशन चाहते हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी एंड सबमिट दैट टेस्ट इज स्टेटेड टू बी कैरिड आउट। और सभी को पता है कि 1 तारीख को एग्ज़ाम है, मीन्स कि कल ही एग्ज़ाम है, ये 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से उनको मीन की रिलैक्सेशन दी जा रही है कि आप जो है एग्ज़ाम से आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, आप एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, वो एग्ज़ाम देने जाएंगे कल। तो इन कंसिडरेशन को देखते हुए लर्न काउंसिल ने बोला है कि जो मैक्सिमम एज है टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वो एंटरटेन की जाएगी उन सारे कैंडिडेट को जिन्होंने केस किया है, जो पटिशनर है, मीन्स के दीपक जी और जो 78 अदर पटिशनर है उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। उनके मैक्सिमम एज को रिलैक्सेशन सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने केस किया है। तो इस तरीके से ये 79 कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दी जा रही है और वो कल टेस्ट शैल नॉट गिव एनी एडिशनल इंसेंटिव टेस्ट दे सकते हैं, इसके अलावा और वो एडिशनल इंसेंटिव उनको नहीं दिया जाएगा। तो मैं दोबारा बता दूं, ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द मैटर आफ्टर हियरिंग लर्न काउंसिल फ्राम बोथ साइड से जो इंटरव्यू मेजर निकला है कि जो रिस्पॉन्डेंट ने डायरेक्ट किया कि वो कंसीडर कर सकते हैं या कैंडिडेचर पटिशनर को ही देखा जाएगा उनकी मैक्सिमम एज को undergoing the test for the post of constable to entertain the application of the petitioner provisionally and conduct their test along with other candidate। दूसरे कैंडिडेट के साथ वो एग्जाम दे सकते हैं who have applied for the vacancy। however their appearance in the test shall not give any additional incentive। उन्होंने टेस्ट दिया, इसके अलावा उनको कोई भी अपॉइंटमेंट या जॉब दी जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाकी कैंडिडेट की तरह ही उनको भी माना जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट केस की लिस्ट है वो 21 February 2024 को कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। थैंक यू। मैं दोबारा बता दूं दोस्तों, ये अपडेट है कि रिगार्डिंग जो एज रिलैक्सेशन थी वो 79 कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दी जा रही है।